बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। ये टीचर्स, आज का जो हमारा लेसन है इट इज़ अबाउट रिकग्निशन ऑफ ओपिनियन राइटिंग। ओपिनियन राइटिंग के लिए बच्चों को हमने तैयार किया है इतने अरसे से, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, जो पसंद है उसको बयान कैसे करना है, जो बयान किया है उसको लिखना कैसे है, जो लिखना है उसके क्या रूल्स हैं। ये तमाम स्टेप्स हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ पे हम बच्चों को एक इंडिपेंडेंट थिंकर के साथ साथ एक क्रिटिकल थिंकर भी बना रहे हैं कि वो किसी चीज़ को देख के थोड़ा सा खुद से अपना रिस्पॉन्स दे सकें, ये समझ सकें कि उनकी बात की भी कोई अहमियत है, और वो जो किसी चीज़ के बारे में कोई राय रखते हैं, कोई उनका कोई आइडिया है उसके बारे में, कोई बात कहना चाह रहे हैं, कोई नई बात करना चाह रहे हैं, तो उसकी भी कोई वर्थ है हमारे इन एडल्ट्स के सामने, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे कोई भी एडल्ट उनके सामने है, उनको उनके साथ बात करने में कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए जब हम बच्चों से राय के इजहार की प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम उनको इस चीज़ की तरफ डेवलप करते हैं कि वो अपने जो अंदाज़ बयान है, अपने अल्फाज हैं, जिस तरह उन्होंने कम्युनिकेट करना है, कौन से लफ्ज़ बोलने हैं, क्या वजूहात देनी है जिस पे वो ये कह सकते हैं कि मेरी सोच ये कह रही है, या मैं ये समझ रही हूँ या ये समझ रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड ओपिनियन, and we are giving them this ability and this opportunity to write their own opinion. तो सेंटेंस लिखना अब इनको आ गया बच्चों। आज हमने क्या काम करना है? आज हमने बड़े मज़े का काम करना है। हमने लिखना है एक वर्ड या सेंटेंस, लेकिन वर्ड तो लिखना हमने सीखा, अब हम सेंटेंस लिखना सीख रहे हैं। और इसी ELO में टीचर्स आज हम इनको ओपिनियन राइटिंग का आइडिया देने लगे हैं। इस एज पे हम आइडियाज़ देते हैं, इनको समझाने की एक थोड़ी सी बेस देते हैं, और फिर देखते हैं कि बच्चों को जो बात कह रहे हैं वो कहाँ तक उन्होंने अंडरस्टैंड की है। टीचर्स, आपके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ओपिनियन राइटिंग क्या होती है या ओपिनियन क्या होता है। ओपिनियन मीन्स दैट इट्स अ सब्जेक्टिव बिलीफ ऑफ आइदर one person or a group of people, and these need not to be true. Opinions are the result of emotion or interpretation of facts. An opinion can be supported by an argument which can create two opposing opinions from the same set of facts. Opinion होता है आपकी क्या राय है। राय का मतलब ये होता है टीचर्स कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रखते हैं, आपके उस चीज़ के लिए क्या जज्बात हैं, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरफ से या जिस डायरेक्शन से आप उस चीज़ को देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। याद रखिए, ओपिनियन और सजेशन दो अलग चीज़ें हैं। ओपिनियन होती है आपकी अपनी राय कि आप इसको देख के कैसा फील कर रहे हैं, या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। जब कोई आपसे मशवरा पूछता है कि अच्छा इन हालात में आपका हमारे लिए क्या मशवरा होगा, तो फिर आप उस राय में से अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस साइड पे करके अगले को उसकी ज़रूरत और सिचुएशन के मुताबिक उसको खुद से एनालाइज करके बताते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता, यानी आप वाली सिचुएशन मेरे पे होती, तो मैं ऐसे ऐसे करती या ऐसे ऐसे करता। वो होती है सजेशन यानी मशवरा। तो राय ली जाती है आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। वो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ठीक हो। इसमें लिखा हुआ है, ये डिक्शनरी की स्टेटमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात या आपकी राय या आपका मशवरा ठीक हो, कॉन्क्लूड हो फैक्ट्स के हिसाब से, रियलिटी के हिसाब से। राय गलत भी हो सकती है, और एक ही बात के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय भी हो सकती है, यानी मुख्तलिफ ओपिनियंस भी हो सकते हैं। इसलिए जब आप किसी के साथ अपना ओपिनियन शेयर करें तो इस चीज़ को बिल्कुल जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है अगला आपकी ओपिनियन से बिल्कुल मुत्तफिक हो, इत्तफाक करे कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह ही अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि असेंबलियों में, अदालतों में, थानों में, घर पे जो लोगों की आपस में जब किसी बात के ऊपर बहस छिड़ जाती है तो वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं, और फिर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते कि तुम्हारा ओपिनियन भी ठीक हो सकता है। हमेशा अगर हम ये सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं अपनी तरफ से, जो हमारी बात है वो बिल्कुल ठीक है या सच है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन दूसरे का ओपिनियन भी उतना ही वैल्यूएबल है और उतना ही वर्थ है। आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स होने चाहिए या ऐसी कोई रियलिटी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपने ओपिनियन को ट्रू साबित कर सकें।
और अगर ना साबित कर सकें तो उस पर ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। ओपिनियन कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती, आप उसको बदल सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और डिबेट में पढ़ने से पहले अगर आप अपने फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं उनका होमवर्क करके जाएंगे, जिस चीज़ पे हम राय देने लगे हैं उसके पीछे ये बैकग्राउंड है या ये हिस्ट्री है, तो आपका ओपिनियन और भी बेहतर होगा और रियलिटी के या ट्रूथ के बहुत करीब होगा। सो ये एक सजेशन था आपके लिए, ये जानने के लिए कि ओपिनियन के लिए आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों को जब हम ओपिनियन देते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से देते हैं और वो चीज़ें जो उनके आसपास हैं। जैसे किताब में मैंने 2 ऑप्शंस दी हैं, कपकेक्स या कुकीज़। अगर बच्चों को आप 2 खाने की चीज़ें दें, कपकेक्स या कुकीज़, तो उनमें से वो किस चीज़ को पिक करेंगे? किसी बुनियाद पे पिक करेंगे ना। किस बुनियाद पे पिक करेंगे? वो है कि उनकी पसंद में उनको क्या पसंद है और क्यों पसंद है, उसको जब वो यहाँ लिखेंगे दैट विल बी देयर ओपिनियन। तो आपने क्या करना है टीचर्स, बच्चों को कहना है कि इनमें से कोई सा भी एक पिक कर लें, बाद में उसको कलर कर सकते हैं। कपकेक ले लें या कुकीज़ ले लें, और जब वो पिक करें तो पहले आपने हमेशा उनसे वर्बली पूछना है, व्हाई डिड यू पिक अ कपकेक? बिकॉज आई लाइक द क्रीम, ओके, बिकॉज इट इज सॉफ्ट, ओके, बिकॉज इट स्मेल्स गुड, ओके, जो भी वो रीजन लिखना चाहें। आई लाइक कपकेक्स बिकॉज दे आर स्वीट और सॉफ्ट और दे हैव चॉकलेट, जो भी वो लिखना चाहें यहाँ पे लिखें। अगर वो कुकीज पिक करते हैं तो मे बी एक बच्चा कहता है आई लाइक कुकीज बिकॉज दे आर क्रंची। कुकीज ना कहें, बिस्किट का बच्चों को समझा दें। वैसे कुकीज और बिस्किट जो है वो थोड़ा सा फर्क होते हैं, लेकिन कुकीज का वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि हम कप केक्स और कुकीज पढ़ चुके हैं। सो इसी वजह से टीचर्स आपको जब बच्चों से बातचीत करनी है तो उनकी राय पूछनी है और एक छोटा सा सेंटेंस फॉर्म करके उनको यहाँ पे हेल्प करके लिखने के लिए देना है। एक्टिविटी के लिए विंटर और समर का कंपैरिजन आप दे सकते हैं। डू यू लाइक विंटर सीजन और डू यू लाइक समर सीजन? अगर कहते हैं आई लाइक समर बिकॉज आई कैन प्ले विद वाटर, आई कैन प्ले इन रेन, आई लाइक रेन, जो भी रीजन दें वो यहाँ पे उन्होंने अपना ओपिनियन लिखना है। आपका या साथ वाले फ्रेंड का बताया हुआ ओपिनियन नहीं लिखना। इसलिए किताब के टास्क के ऊपर जो आपको दिया है 2 ऑप्शन, इट इज क्रेयॉन एंड पेंसिल्स, यहां से इन्होंने पिक करना है और उसके बारे में जो राय सोची है, कहना चाहते हैं, वो लिख के दिखाएंगे। और टीचर्स आपने बच्चों को सपोर्ट करना है उनके सेंटेंस को लिखने में। अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसको वो स्पेल नहीं कर पा रहे, आप उनको हेल्प करके स्पेल कर दें, लेकिन उन्हें अपना जुमला लिखने दें। आपने उनको उनका फेवरेट इन गिवन ऑप्शंस में से चूज करवा के एटलीस्ट 1 सेंटेंस लिखवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये पेज है तो हाउ विल आई राइट इट? आई लाइक crayons, I like crayons. Why I like crayons? Because they are fun. And then full stop. This much is good. This is the student's sentence. So teachers आपने इसी तरह ही इसी चीज को ज़हन में रखते हुए हर बच्चे का एक छोटा सा सेंटेंस बनवाना है। अगर कोई बच्चा एक से ज्यादा सेंटेंस लिख सकता है तो आप उसको वो स्पेस दे सकती हैं लिखने के लिए। सो राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज मिनिमम फॉर एवरी चाइल्ड। तो जरूरी नहीं कि क्लास में सिर्फ 10 बच्चे एक जुमला लिख सकते हैं और बाकी बच्चे नहीं लिख सकते। दिस इज फॉर एवरी चाइल्ड। तो आपने बच्चों से कहना है कि वो अपना अपना सेंटेंस सोचें और फिर आप उनको हेल्प कर दें। दिस इज ऑल्सो वर्कशीट गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसको आप बच्चों को दे सकती हैं या कोई और 2 ऑप्शंस दे सकती हैं जिसके बारे में वो आपको अपना ओपिनियन या राय बता के लिखना सीखें। So please carry on with the activity. Take care. Allah Hafiz.